हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू देवीसर @ds यूट्यूब चैनल। तो समस्त को वेलकम करछि आज इम्पोर्टेंट सेशन को। तो निहाती भाव स्टूडेंट जमती कि हमें जानी कि अपकमिंग जो एलटीआर एग्जाम हवा पे जाउछि और ता सहित जते भी हमर सब टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम अछि तो ता ऊपर फोकस करके आमे वर्तमान गोटे सीक्वेंस बा गोटे सीरीज को कंटिन्यू रखिछंती जोथरे कि आमे पर्टिकुलरली विभिन्न प्रकार हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स ऊपर एमसीक्यू गुडा को डिस्कशन करूछंती। और विशेष करके जो एलटीआर मेन एग्जाम हवा को जाउछि तो तार जो पॉलिटिकल साइंस रो जो सिलेबस अछि देन सेथिरे हमकु लोकल गवर्नमेंट ऊपर गोटे कांसेप्ट बा गोटे टॉपिक देखा को मिलुछि। तो पर्टिकुलरली अन्य सब टॉपिक गुडा को ऊपर जेमति कि स्टेट गवर्नमेंट ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ऊपर तो ए सब ऊपर मु तम मानकु कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करि सारिछि। तो आजिरो क्लास रे मु तम मानक पई लोकल गवर्नमेंट ऊपर एमसीक्यू को डिस्कशन करेबी जोथिरे कि पंचायत राज और जो म्युनिसिपालिटी अच्छी जो लोकल गवर्नमेंट भितर जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो ता ऊपर आज हम कंप्लीट मैराथन एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। जो माने सब्जेक्ट भी पढ़ी नाहांती सेमानक पई मध्य तो ये गोटे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सहित तुमको क्लियरली कौन हो पारिबो ना सब डाउट गुड़ाक क्लियर करिया पे मैं चेष्टा करिबी। निहत भाव लेट न करके सेशन को आरंभ करिबा। आज वीडियो मु लाइव करि पारुनी बट मु रेकॉर्डेड प्रोवाइड करूसी प्रीमियर आकार रे निहाती भाବରେ तम समस्ते विदाउट एनी डाउट रे कम करि परिबो ना क्लास टाको एंड रु माने आरंभ रु शेष पर्यंत कम करिवो देखिवो। तो समस्तंकर रिवीजन पर्पस रे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल हबो ए रेकॉर्डेड वीडियो टी। तो निहाती भाବରେ लेट न करिकि सेशन को हम आरंभ करिबा। तो देखिबा कोन रहउची आजिर प्रथम प्रश्न। तो देखो प्रथम नंबर प्रश्न पाखु जदि हमें जिबा ताले से कहूची व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत रे स्थानीय सहायता सरकार रो प्राथमिक उद्देश्य कौन। तो भारत रे तो गोटे यूनियन गवर्नमेंट थिला, भारत रे तो गोटे स्टेट गवर्नमेंट भी थिला, तो आ गोटे लोकल गवर्नमेंट आनिबार पुणी कारण कौन ता पछरे कारण कौन थिला। तो विशेष करिकि जो गणतंत्र अछि जोथिरे कि लोक मानक पाखरु पावर को कम करा जाउची डिराइव करा जाउची तो सेही मानक पाखरे गणतंत्र को पहुंचेवा पई बा ग्रासरूट डेमोक्रेसी को इस्टाब्लिश करबा पई आमे कौन करथिले ना लोकल गवर्नमेंट रो इनिशिएशन करथिले। तो ग्रासरूट लेवल रे डेमोक्रेसी पहुंचीबार अर्थ होउची कि भारतर प्रत्येक लोक तृणमूल स्तर रे मध्य गणतंत्र सहित जोड़ी ही पारिबो, सिए निजे राजनीति रे निजर प्रतिद्वंदिता मध्य करि पारिबो। तो एही पर्पस आउ ता सहित जो डेमोक्रेसी अछि देन सेथिरे पावर रो डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन रो कांसेप्ट को बेस करिकि भारत रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो कांसेप्ट को यूटिलाइज करा जायतिला। 2 नंबर प्रश्न कहूची व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्ट्रेंथेंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो कांसेप्ट 1959 रो ही आसी सारितिला। और विशेष करिकि जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायत राज रो कांसेप्ट थिला 1959 2 अक्टोबर रो काम करूथिला। किंतु एगुड़ाक भारतर संविधान रो जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि तो कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन नथिला ना मेंशन नथिला। और से पर्टिकुलर कंडीशन रे ताकू भारतर संविधान रे कम करिया पई मेंशन करके रखिबा पई आ ताकू अधिक स्ट्रेंथेन करबा पई आमे पंचायत राज पई बा रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो अछि तो ता पई आमे 73 नंबर संविधान संशोधन और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पई आमे 74 नंबर संविधान संशोधन को आनिथिले। अब ए दीटा जाक 1992 मसीह रे पीवी नरसिंह राव गवर्नमेंट को द्वारा पास हेतिला। ताले आंसर ही दिबो भारत रे 73 और 74 नंबर संविधान संशोधन माध्यम रे आमे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अधिक शक्तिशाली करबा पई चेष्टा करथिले। 3 नंबर क्वेश्चन कहूची कि व्हेन वर द 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इनैक्टेड। 73rd इज रिलेटेड टू द पंचायती राज बा जाको हम आउटकम कहउछंती ना रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और 74 जोड़ा रहिला देन ये का सहित ना म्युनिसिपालिटी सहित कोन अछि ना संपर्कित अछि। और एटा हमें यदि कहबा कि कोन ना हमर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये दीटा जाक पई जो अमेंडमेंट हेतिला सेम ईयर रे हेतिला 1992 रे हेतिला पीवी नरसिंह राव गवर्नमेंट का समय रे हेतिला। चारि कहूची कि व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत। तो जेतेबेले 73rd अमेंडमेंट हला पंचायती राज पई तो भारतर संविधान रे गोटे नुआ पार्ट जोड़ा हला दैट इज द पार्ट नंबर 9 आर्टिकल 243 रु आरंभ करिकी 243 ओ पर्यंत कांसेप्ट हमर पंचायत राज अंडर रखा हला।
तो विशेष करके पंचायती राज जो अच्छी तो तार कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे डील करूची पंचायती राज भितर जदि आमे पचारिबा ताले आंसर होची 243 ही मेन आर्टिकल टा आ 243 रो ए बी रु आरंभ करके ओ पर्यंत जाईची विशेष करके 40 नंबर जो आर्टिकल एटा डीपीएसपी रे प्रेजेंट अछि आउ ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत विषय रे कहूची आ महात्मा गांधी ए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत रो कांसेप्ट अछि देन सेटा भी आमे कोन करचंती ना 73rd अमेंडमेंट माध्यम रे पंचायत राज रे कन्वर्ट करिचंती नेक्स्ट 356 तमे देखि परथु एटा होची हमर स्टेट इमरजेंसी आ 370 एटा स्पेशल प्रोविजन दिया हेतिला जम्मू एंड काश्मीर को 2019 पर्यंत आ तापरठु नाही तापर हम आसीबा 5 नंबर क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ म्युनिसिपैलिटी तो केते नंबर अमेंडमेंट रो आर्टिकल रा हमर म्युनिसिपैलिटी सहित तो म्युनिसिपैलिटी पे हमें देखिले 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हेतिला ईयर कोन थिला ना 1992 थिला आ एथिरे हमर जो आर्टिकल आसीथिला सेटा 243 हमें दी कहबा कि पी रु आरंभ होई कि 243 जेड जी पर्यंत जाइथिला आ आपे पार्ट आसीथिला पार्ट 9A तो पार्ट 9A आर्टिकल 243 पी रु 243 जेड जी जे तुमनकर मने थिबो 9 नंबर पार्ट रे पंचायत राज 243 रु आरंभ करिकि 243 ओ पर्यंत थिला ताले ये पी रु आरंभ करिकि जेड जी पर्यंत गला ताले आंसर हे गला 243 पी रु 243 जेड जी रिलेटेड टू द म्युनिसिपैलिटी आ भितर 280 गोटे गुरुत्वपूर्ण आर्टिकल जे कि हमकु फाइनेंस कमिशन रो प्रति 5 वर्ष रे थरे एस्टैब्लिशमेंट कथा कहूची 6 कहूची व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गुडा को जो तयारी करा जायछि तो एमानकर पर्टिकुलरली टर्म केते रखाइछि बोली प्रश्न तुमको पचारुछि तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट अनुसार तो पर्टिकुलरली आर टर्म को कम कराइछि ना फिक्स कराइछि भारत रो संविधान रे और रखाइछि कि द ऑल टायर ऑफ पंचायती राज ऑर्गेनाइजेशन रो जो टेन्यूर रहइबो केते वर्ष रहइबो 5 वर्ष एवरी 5 ईयर रे स्टेट इलेक्शन कमिशन कौन करिवो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी पंचायती राज रे तो 5 वर्ष पे इलेक्ट होंती म्युनिसिपैलिटी रे जो मेंबर्स माने आसंती ए माने तो 74th अमेंडमेंट रे क्लियर करिकि मेंशन कराइछि कि एमानकर मध्य टेन्यूर केते रहिबो ना सेम 5 ईयर रहिबो एंड प्रति 5 वर्ष परे जेमिति पंचायत राज रो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन करूसी म्युनिसिपैलिटी रो इलेक्शन को मत से करे which committee recommended the establishment of the panchayat raj in India तो भारत रे एक्चुअली 1952 रु कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोली गोटे ऑर्गेनाइजेशन काम करूथला जे कि विशेष करी कि विलेज गुडाकर डेवलपमेंट पई कोन करूथला ना विभिन्न काम करूथला किंतु 1957 रे नेहरू गोटे कमिटी बसैतिले जार ना थिला बलवंत राय मेहता कमिटी आउ ए कमिटी 57 मसिया रे रेकमेंड कला कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा विलेज रो कोनोसी डेवलपमेंट हेई पारिनी जदि आमे ताकू प्रॉपर डेवलप करिवार अछि ताले पावर को कम करिवार अछि ना डिसेंट्रलाइज करिवार अछि आउ डिसेंट्रलाइज करिया पई हेले जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन अछि ताकू तीन भाग करिया को पड़िबो विलेज लेवल रे ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल रे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल रे जिला परिषद रो कांसेप्ट आसीबो तो ए जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 मसिया रे देथिला अशोक मेहता कमिटी 1978 मसिया रे कम करथिला ना टू टायर गवर्नमेंट कथा कहिथिला जोतरी की टू टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जोतरी की पंचायत समिति न रहइबा कथा से कहिथिला ठीक अछि तो आमे यदि कहबा कि एलएम सिंघवी कमिटी गोटे इंपोर्टेंट 1986 रे हितला ये ही प्रथम थर पे पंचायत राज प्लस हमर जो म्युनिसिपैलिटी अछि तो ताकू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दबा पे कहिथिला भारत रो संविधान रे आकू लेखा जाउ बोली से कम करथिला प्रथम थर पे कहिथिला लक्ष्मीमल सिंघवी कमिटी नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन व्हिच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द लोकल बॉडीज इन इंडिया तो भारत रे जते सब लोकल बॉडीज अछंती देन ताकू ओवरसी करिया पई लोकल बॉडीज भितरे दीटा जाउची रूरल भी जाउची और अर्बन भी जाउची रूरल भितरे तीनटा जाउची ग्राम पंचायत भी जाउची पंचायत समिति और जिला परिषद सिमिलरली एपटे मध्ये हमर कोन जाउची एनएसी जाउची म्युनिसिपैलिटी जाउची और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाउची
ताले ए सबु को ओवरसीइंग करिया पई को पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज रेस्पोंसिबल बोली से तुमको प्रश्न पचारिसी। तो मन रखो स्टेट गवर्नमेंट इज रेस्पोंसिबल फॉर ओवरसीइंग द लोकल बॉडीज इन इंडिया। 10 पूछी व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो मन रखो से पंचायती राज हो कि म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन हो कौन सी भी इंस्टीट्यूशन रे तुमको कंटेस्ट करिया पई हेले एनी पोस्ट पई तुमको मिनिमम 21 इयर्स कोन हेतिवा दरकार कंप्लीट हेतिवा आवश्यकता अछि। तले आंसर हे गेला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 11 पूछी हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन द पंचायत राज सिस्टम। तो पंचायत राज सिस्टम रे केतेटा टायर अछि। तो एबा हम डिस्कशन करूथिले कि बलवंत राय मेहता कमिटी रेकमेंडेशन रे पंचायत राज रे तीनटा टायर को रखा हैछि जोथरे कि विलेज लेवल ब्लॉक लेवल आउ ता सहित डिस्ट्रिक्ट लेवल काम करूसी। डिस्ट्रिक्ट लेवल रे जिला परिषद ब्लॉक लेवल रे पंचायत समिति आउ विलेज लेवल रे ग्राम पंचायत रा संस्था कौन करूसी हमको काम करिवार देखा को मिलुसी। 12 नंबर प्रश्न पूछे कि व्हिच टायर ऑफ पंचायत राज ऑपरेट्स द विलेज लेवल। तो एबे कहली विलेज लेवल जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल रे काम करूसी। पंचायत समिति जो अछि ये ब्लॉक लेवल रे काम करूसी। देन तापरे नगर पंचायत जोड़ा अछि आकु ही एनएससी बोली कुआ होउसी जे कि पर्टिकुलरली स्मॉल स्टेट रे काम स्मॉल सिटी रे काम करूसी। देखो ट्रांजिशनल सिटी बोली कुहाଯାଏ कि ଭିଲେଜ ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଟି ଆଡକୁ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏନଏସସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ନା ତ ସେ ଭିଲେଜ ହେଇଥିବ ନା ତ ପୁରାପୁରି ସହର ହେଇଥିବ ଦ ଟ୍ରାନଜିଶନାଲ ସିଟି। ଆଉ ରହିଗଲା କଣ ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ଏଇଟା ହିଁ କୋଉ ଲେଭେଲ ରେ କାମ କରୁଛି ନା ଭିଲେଜ ଲେଭେଲ ରେ କାମ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ହେଇଥିବ। 13 पूछी व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द ग्राम पंचायत कॉल्ड। तो ग्राम पंचायत रो जी एग्जीक्यूटिव हेड भाବରେ କାମ କରନ୍ତି ଯାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ରେ ସବୁ କାମ ହୁଏ ଦେନ୍ ସେ ପର୍ସନ ଜଣକ କିଏ ବୋଲି ସେ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ତ ଗୋଟେ କହୁଛି କଣ ନା ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ମୁଖିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଅଲ ଅଫ ଦି ଏବୋଭ। ତ ମନେରକ ଭାରତର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଆକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଆମେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଆମର ଓଡିଶା। କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖିଆ ଆଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଷ୍ଟେଟ ଡିସାଇଡ କରିକି ନାଁ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। 14 କହୁଛି ହୁଇଚ ବଡି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଲେକ୍ସନ କରଉଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଲେକ୍ସନ କରଉଛି ଦେନ୍ ତା ସହିତ ଲୋକସଭା ପ୍ଲସ ରାଜ୍ୟସଭାର ଇଲେକ୍ସନ କରଉଛି ବିଧାନସଭା ପ୍ଲସ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଇଲେକ୍ସନ କରଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ଲୋକାଲ ବଡି ଇଲେକ୍ସନ କରାଇବ କି ନାହିଁ। ତ ମନେ ରଖ ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯୋଉ ଅଛି ୟା ଦ୍ୱାରା ଲୋକାଲ ବଡିଜ ର କଣ କରାଯିବ ଇଲେକ୍ସନ କରାଯିବ ବୋଥ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର। 15 नंबर क्वेश्चन कौची व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्राम सभा इन द पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम रे ग्राम सभा जो अच्छी तार रोल कौन। तो विशेष करके बहुत गुरुत्वपूर्ण संस्था भाव ये काम करे। तो ये हूँ एडभाइजरी और ता सहित पार्टिसिपेटरी बॉडी। ग्राम रे कौन माने गोटे पर्टिकुलरली विलेज रे जो कौन थिबो ना आमे यदि कहबा कि जो ग्राम पंचायत थिबो तो से ग्राम पंचायत रे कौन करा जिवो से ग्राम पंचायत रे कौन कौन सब वर्क हबो देन ତା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଡଭାଇଜ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଭା ବସିବ ସେଇ ଆଡଭାଇଜରୀ ବଡି ବା ସେଇ ପାର୍ଟିସିପେଟରୀ ବଡିକୁ ହିଁ ଗ୍ରାମ ସଭା ଭାବରେ କଣ କରାଯିବ କନସିଡର କରାଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ସଭା ଅଛି ତ ଇଏ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କଣ ନା କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିବ ନା ମନେ ରଖ ଅଲ ଇଲିଜିବୁଲ ଭୋଟର୍ସ ଅଫ କଣ ନା ଅଲ ଇଲିଜିବୁଲ ଭୋଟର୍ସ ଅଫ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ସବୁ ଇଲିଜିବୁଲ ଭୋଟର ଆର ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବେ। 16 କହୁଛି which schedule of Indian constitution lists the power of the पंचायत राज institution। तो पंचायत राज institution को कम कराइছি ना 29 functions दिया ହେଇଛି। ठीक ଅଛି और से 29 functions ର जो लिस्ट ଅଛି ତାକୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର 11 ନମ୍ବର schedule ରେ ରଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ସେଇ 73 ନମ୍ବର amendment ରେ ହିଁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଣା ହେଇଥିଲା 1992 ମସିହାରେ। सिमिलरली म्युनिसिपालिटी जो अच्छी तो आर 18टा फंक्शन अच्छी 18 फंक्शंस अच्छी और से 18 फंक्शंस रो कांसेप्ट को मध्य 12 नंबर शेड्यूल रे रखा हिचे और एटा को सेही 74th अमेंडमेंट रे आना हैतिला जोटा कि 1992 मसिया ही हमें देखिथिले। ताले आंसर 7th शेड्यूल हबो कि ना इथिरे तो तीनटा हमरो लिस्ट को मेंशन करा हिची। 11th शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर जेतु से पंचायत राज कथा पचार। 12 पचार थिले म्युनिसिपालिटी ही थांतो 9th शेड्यूल रे तो हमें
लैंड रिफॉर्म रो कांसेप्ट को कौन करछन रखिछंती जेटा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे आसीथिला ईयर थिला 1951। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न कहला कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत ता भितर कोटा ग्राम पंचायत रो गोटे फंक्शन भाबरे कंसीडर करा जाय फॉरेन पॉलिसी यूनियन गवर्नमेंट रो काम ठीक अछि डिफेंसिव सर्विस यूनियन गवर्नमेंट रो काम करेंसी रेगुलेशन आमे दे कहबा कि यूनियन गवर्नमेंट अंडर रे की करूसी ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करे ताले ए सब काम ये करेनी जो रूरल सैनिटेशन अछि जो हमें परिमल व्यवस्था कहउचंती तो से परिमल व्यवस्था को सुदृढ़ करिवार काम किए करूसी ना ग्राम पंचायत करूसी आ ओइटा गोटे कारकण ना कंपल्सरी फंक्शन भितरे आसी जाउछि। 18 कହୁछि व्हाट इज द रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर वुमेन इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रे जतिकि भी सीट थिबो देन ता भितर वुमेन मानक पई केते परसेंट रो सीट को कम करा होउछि रिजर्व करके रखा जाउछि बोली से तुमको प्रश्न पचारुछि। तो विशेष करके आमे यदि कहबा कि कोन ना 73rd अमेंडमेंट रे प्रथमे वुमेन मानक पई 1992 रे जो रिजर्वेशन रखा हैतला सेटा 33% रखा हैतला किंतु किछि स्टेट सेमिति अछंती लाइक ओडिसा भलिया तो एमाने 50% कम करूछंती रिजर्वेशन मध्ये दउछंती किंतु अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट कहूछि कि मिनिमम तो तुमको 33% दबाको पड़िबो ताठू अधिक जदि हबो ताहले सेटा तम स्टेट ऊपर डिपेंड करिवो कि तमे ताठू अधिक दबा पई चाहे किंतु आठू कम दिया जाई पारिबो नाही। 19 कହୁछि which tier of the panchayat raj is responsible for coordinating development plans at the block level तो ब्लॉक लेवल रे कोऑर्डिनेट करबा पाए केना जिला परिषद कम कला ना फंक्शन माने सैंक्शन देला देन तापर से कम कला ना ब्लॉक्स पाखो आसिला देन तापर से विलेज लेवल पाखो आसिला तार अर्थ आमे दि कहबा कि से ग्राम पंचायत पाखो आसिला तले ग्राम पंचायत और जिला परिषद भितरे कोऑर्डिनेट करिया पई ब्लॉक्स लेवल रे जोटा काम करूची देन ताको हमें कोन कहउछंती ना पंचायत समिति भाबरे कंसीडर करूछंती तो ये गोटे कोऑर्डिनेटिंग बॉडी भाबरे काम करूची इन बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एंड द विलेज लेवल भाबरे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 20 से कहउछ कि व्हिच टायर ऑफ द पंचायत राज ऑपरेट्स द डिस्ट्रिक्ट लेवल तो एबा में देखिथिले ग्राम पंचायत जो रहउची देन ये विलेज लेवल रे काम करूची हबनी पंचायत समिति जो अछि देन ये ब्लॉक रो लेवल रे काम करूची ये भी हबनी से डिस्ट्रिक्ट लेवल कथा तुमको पछारी छी ग्राम सभा इज द एडवाइजरी बॉडी ये कोन अछि ना आमे दे कहबा कि दिस इज द एडवाइजरी बॉडी ऑफ कौन ना ग्राम पंचायत ताले ये भी हबनी तो जिला परिषद ही विशेष करके को लेवल रे काम करूसी ना डिस्ट्रिक्ट लेवल रे काम करूसी। 21 नंबर प्रश्न पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द 74th अमेंडमेंट जेमिति हमर 73rd अमेंडमेंट रे जो रूरल लोकल बॉडी थिला देन तार केतेटा टायर रखा हैतला 3 टायर्स रखा हैतला सिमिलरली 74 अमेंडमेंट माध्यम रे अर्बन लोकल बॉडी रो केतरे टायर रखा हैछि बोली प्रश्न पचरछि तो सेम तीनटा टायर ही हमें रखिछंती जोथरे कि नगर पंचायत बा एनएसी देन मीडियम शहर म्युनिसिपालिटी आ ता सहित बड़ शहर रे हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कम करंती देखिया को पांते क्लियर समस्तंकर। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन को आसीबा से कुछ व्हिच अर्बन लोकल बॉडी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर ए ट्रांजिशनल एरिया अर्थ बुझी परुछ जोतरे कि विलेज कोन होतबो ना विलेज टा धीरे धीरे कोन होतबो ना सिटी रे कन्वर्ट होतबो बट टाउन रे कन्वर्ट होतबो ठीक अछि तो विलेज रे जते बडे टाउन को जाउतबो तार अर्थ से ना तो पूरा पूरी विलेज थिबो ना तो पूरा पूरी सिटी तो एमिति जगह को कम कह जिवो एनएसी ताको हमें कहउछंती नगर पंचायत ठीक अछि आकु एनएसी नोटिफाइड एरिया ऑफ काउंसिल ओडिया रे ताको हमें विज्ञापित अंचल परिषद बा अधिसूचित क्षेत्र परिषद बोली कहंती इंग्रजी रे ताको हमें एनएसी आ किछि किछि राज्य रे ताको कम कह जाए ना हमें ताको नगर पंचायत मध्ये कहंती ये होची ट्रांजिशनल। Which urban local body is established for the large urban area ସବୁଠୁ ବଡ urban area ଯଦି କାମ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଠି particularly କୋଉ ସଂସ୍ଥା କାମ କରିବ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି କି small city then ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି intermediate city ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି large city small city ରେ NSC କାମ କରୁଛି intermediate city ରେ municipality ବା ନଗରପାଳିକା ଆଉ large city ରେ municipal corporation ବା ମହାନଗର ନିଗମ କଣ କରୁଛି କାମ କରୁଛି। 24 कहूची व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉल्ड आमे पढ़िथिले ग्राम पंचायत रो एग्जीक्यूटिव हेड को कोन कहा जाए ना सरपंच बोली कहा जाए
बा ताको आमे आउ कोन कहउची ना मुखिया भाबरे मध्ये कंसीडर करंती। देन ता सहित ताको आउ कोन कहउची ना प्रधान भाबरे मध्ये कंसीडर करा जाय। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛି ଯୋଉ ଆମର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜ ସିଟି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ତାର ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମେୟର କୁହାଯିବ। କଣ କୁହାଯିବ? ତ ମେୟର ଇଜ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ ଅଫ ଦ ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ସ। 25 କହୁଛି ହୁ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଦ ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ। ତ ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଉ ରହିଲେ ତ ଇଏ କେବଳ ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଅଫିସିଆଲ କାମ କରିବ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କାମ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଭାବରେ କନସିଡର କରାଯିବ। ସିମିଲାରଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏପଟେ ରହିଲେ, ଏପଟେ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ରହିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଉ ଏପଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସିମିଲାରଲି ସେ କହୁଛି କି ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନରେ ତ ଏଜ ଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଥରିଟି ଭାବରେ ଆମେ ମେୟର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଫଙ୍କସନକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ତ କୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ପୋଜିସନକୁ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ମୁନିସିପାଲ କମିଶନର। ଠିକ ଅଛି। नेक्स्ट 26 कौच कि विथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द पावर ऑफ द म्युनिसिपालिटी। एबे तो मु कहितली 73rd अमेंडमेंट माध्यम रे 11th नंबर शेड्यूल आसीतिला पंचायत राज पई आ जोतरे कि तार 29 फंक्शन को मेंशन करा हेतिला। तो सिमिलरली 74th अमेंडमेंट जोडा हेतिला तो एथिरे 12th नंबर शेड्यूल आसीतिला म्युनिसिपालिटी पई आ एथिरे तार केतेटा फंक्शन 18टा फंक्शन रखा हेतिला। तो 12 नंबर शेड्यूल the 12 schedules related to the list of the powers of the municipalities in the Indian Constitution. 7th schedule 3 list कथा आगुरु कही सारिछि। 11th रे पंचायत राज रो 29 फंक्शन, 12th रे म्युनिसिपालिटी रो 18 फंक्शन और 9th शेड्यूल रे लैंड रिफॉर्म रो कांसेप्ट भारत रो प्रथम संविधान संशोधन 1951 माध्यम रे। 27 नंबर क्वेश्चन कौच कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो लार्ज शहर रे लार्ज सिटी रे जो मेथड हमर काम करूची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देन तार आ भितर कोटा पर्टिकुलरली आमे गोटे करना माने फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो रूरल डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग, डिफेंस सर्विस ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिफेंसिव सर्विस मध्य सेमिति। तो रूरल डेवलपमेंट पाई पर्टिकुलरली पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस सेति काम करू द रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड द अर्बन प्लानिंग दा पर्टिकुलरली आमे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन माध्यम रे देखिया को पाउछंदी। 29 कहूँ कि व्हाट इज द रिजर्वेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ वीमेन इन द म्युनिसिपालिटीज। 73rd अमेंडमेंट रे अर्बन लोकल रूरल लोकल बॉडी पाई 33% रिजर्वेशन और किछि किछि स्टेट आकु 50% रे मध्ये पहुंचीचंती। एडा का पई थिला ना पंचायत राज इंस्टीट्यूशन पई थिला। तो सिमिलरली से कुछ म्युनिसिपल पाई 74th जो अमेंडमेंट हेतिला 1992 रे तो इतरे केते परसेंट रिजर्वेशन तो सेही मामे यदि कहबा कि सिमिलर 33% ऑफ रिजर्वेशन ही वुमेन मानक पई प्रोवाइड करा जाउछ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अर्थ 1/3। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 कौच कि व्हिच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर द बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। तो बोथ रूरल और अर्बन एरिया पाई पर्टिकुलरली जो हमरो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल जोडा काम करूसी देन ताकू कोन बोली कंसीडर करा जाउसी। देन ताकू हमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी भाबरे कंसीडर करूचंती एज ए डीपीसी। देन ये बोथ ही रूरल आउता सहित अर्बन एरिया पाई कोन करूसी काम करूसी कहीं जो स्टेट थाउची देन ता भितरे पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट आसे सी बोथ अर्बन आउ रूरल दीटा जाकर बॉडी को कोन करूसी होल्ड करथाउ जो सेति पई दीटा जाकर ही प्लानिंग को से तळे बनाउची। तो बोथ से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी बा ताकू जिला योजना कमिटी बोली हमें कहती। व्हिच बॉडी इज कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द म्युनिसिपालिटी। तो सेम आमे पढ़िथिले कि हमर जो रूरल लोकल बॉडी थिला तार इलेक्शन को जे करथिला अर्बन लोकल बॉडी रे मध्य कम करूची सी करूची और सी होची कोन ना स्टेट इलेक्शन कमिशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ द बोथ रूरल एंड द अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। 31 कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपल्सरी फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। आ भितर कोटा ग्राम पंचायत रो किछि गुडी कंपल्सरी फंक्शन आउ किछि कोन थाउची डिस्क्रिशनरी फंक्शन बा इच्छाधीन कार्य मध्ये थाउची। ता भितर कोटा पर्टिकुलरली तार गोटे कंपल्सरी फंक्शन कंडक्टिंग फॉरेन ट्रेड एडा ता काम नहो। देन ता सहित रेगुलेटिंग बैंक्स एडा भी ता काम नहो। मेंटेनिंग रेलवे एडा भी नहो कि मेंटेनिंग द स्ट्रीट लाइट ठीक अछि रास्ता घाट रो लाइट को मेंटेन करके रखिबा दैट इज द कंपल्सरी फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशन। 32 which of the following is the function of the
डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद ऑर्गेनाइजेशन। देन प्रथमटा कौन कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, आ गोटे कौन कि डिफेंस प्लानिंग, फॉरेन पॉलिसी एंड करेंसी मैनेजमेंट। फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट रो काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा करा जाउछि, आर किसी रोल नहीं। फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर द्वारा कंडक्ट करा होछि, सेथिरे मध्ये आर किसी रोल नहीं। देन तापर पर्टिकुलरली से कौन करना डिफेंस प्लानिंग, एथिरे मध्ये हमर पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करूछि, किंतु रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सब जगह रे पहुंचेबा होछि आर गोटे इंपोर्टेंट पर्सन। Which of the following is a source of revenue for the Panchayat Raj institutions? जेतरा भी institution ता भितरे अछि, three institutions lie करूछंती ए organization भितरे, rural local bodies रे। देन एथिरे पर्टिकुलरली कोन ना सेमानकर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम कोन हेई पारे, इनकम टैक्स आसीबो, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पारिबे ना, आमे यदि कहबा कि हां संपत्ति कर से माने नहीं पारिबे, तार आंसर होची प्रॉपर्टी टैक्स को से माने नेबे। कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, ए तीनटा जाक विशेष करिकी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा कम करा जाउछि ना आदाय करा। 34 कौन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर म्युनिसिपालिटी। ता भितर म्युनिसिपालिटी पर्टिकुलरली तार रेवेन्यू कोठु कमाउछि बोली से तुमको प्रश्न पचारछि। देन गोटे कौन करना सेल टैक्स, एटा भी सी नहीं पारिबोनी, एक्साइज ड्यूटी भी नहीं पारिबोनी, सर्विस टैक्स भी नहीं पारिबोनी। ता आंसर होछि वाटर टैक्स, जल कर को आदाय करि पारिबो म्युनिसिपालिटीज ऑर्गेनाइजेशन। 35 which body recommended financial devolution in to the local body। तो से कोची को परिमाण रो फाइनेंशियल एलोकेशन हबो लोकल बॉडी को, तो which कमिशन एथि पई कोन करूची रिकमेंडेशन दोउची। तो जेमिति यूनियन गवर्नमेंट आ स्टेट गवर्नमेंट भितरे रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करया पई फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया रो एस्टैब्लिशमेंट हेछि 280 आर्टिकल रे। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट भितर मध्य रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करया पई स्टेट फाइनेंस कमिशन रो एस्टैब्लिशमेंट हेछि 243 आई और ता सहित आमे देखबा कि 243 वाई। ठीक अछि, तो 243 आई विशेष करिकी रूरल पई और 243 वाई रे स्टेट फाइनेंस कमिशन हमर अर्बन पई तो कम करूची ना डिवोल्यूशन करूची कि केते सेमान को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली पारेबो। फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया तो ये 280 आर्टिकल रे हमें आ विषय देखिले। प्लानिंग कमिशन रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग इन 2000 हमें देखला कि 15 आ केबेटु काम करूची एटा 2017 ରୁ କାମ କରୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଫର ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ। 36 which is subject listed in the 11th schedule of the पंचायती राज। ता भीतर जो 11th schedule हमर अछि जोतरे कि 29 फंक्शंस रो पूरा कोन कराइछि ना लिस्ट को मेंशन कराइछि। देन आ भीतर कोटा ता भीतर लिस्टेड अछि। तो डिफेंस हमें ये देखिबा कि ता भीतर प्रेजेंट अछि कि, तो डिफेंस ता भीतर प्रेजेंट नाही। हां एग्रीकल्चर विषय रे हमें ता विषय रे इंफॉर्मेशन पाउछथि, फॉरेन अफेयर किबा रेलवे रो कोनोसी प्रोविजन आ भीतर नाही। 37 कौची which is subject listed in the 12th schedule of the municipality। ता भीतर जो 12th schedule अछि जोतरे कि 18 फंक्शन को कम कराइछि मेंशन कराइछि। तो सेही 18th फंक्शन भीतर आ भीतर कोडा लिस्टेड अछि फॉर द पर्पस ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज से। तो अर्बन पोवर्टी एलिवेशन, डिफेंस सर्विस, फॉरेन ट्रेड और करेंसी रेगुलेशन। तो एगुड़ा को नुहति विशेष करके सहरांचल रे जो पोवर्टी अछंती तो तार एलिवेट करिया पई, तो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बा दारिद्र्य दूरीकरण करबा पे म्युनिसिपालिटी रो गोटे कोन अछि बाध्यतामूलक काम। 38 कहूँ कि व्हाट इज द रोल ऑफ द वार्ड कमिटी इन द म्युनिसिपालिटी। द सेम पर्पस यदि हमें देखिबा कि ये गोटे को प्रकार पॉलिसी मेकिंग बॉडी, लोकल लेवल गवर्नेंस, जुडिशियल फंक्शन, डिफेंस प्लानिंग। तो हमें एक्चुअली यदि कहबा कि कोन ना जेतेबेले हमें रूरल कथा पढ़िथिले तो से समय रूरल रे जीपी लेवल रे हमें जो ग्राम सभा कथा पढ़िथिले, तो सिमिलरली एटा म्युनिसिपालिटी लेवल रे जदि हमें देखिबा ताको हमें वार्ड कमिटी बोली कहउछन। आउ ये वार्ड कमिटी टा विशेष करिकी कोन ना लोकल लेवल गवर्नेंस रो काम करूची। ता अर्थ म्युनिसिपल रो जो कोन अछि ना लेवल अछि ताको आउरी लोकन को सहित सेटा को जुड़िया पई कोन करा होची चेष्टा करा जाउची। तो सेति पे आंसर होची कोन ना सिविक इश्यू विद इन द म्युनिसिपल वार्ड रे कोन कोन प्रॉब्लम अछि से माने मध्ये तंगर प्रॉब्लम को एई जगह रे कोन करि परिबे, एराइज करि परिबे। 39 कौची which body prepares a development plan for the metropolitan area। तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया अछि तो ता पे विशेष करी कि गोटे कमिटी रो फॉर्मेशन करया कथा 74th अमेंडमेंट रे ही क्वाइ कला 1992 रे। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी गुडा को विशेष करी कि डेवलप करिवार प्लान मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी द्वारा ही कोन करा जे तयारी करा जे परिबो।
40 नंबर जो क्वेश्चन अच्छी से पूछे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिशनरी फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत ता भितर कोटा ग्राम पंचायत रो गोटे इच्छाधीन कार्य आउट ऑफ द 29 टोटल फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत आ भितर कोटा गोटे डिस्क्रिशनरी फंक्शन मेंटेनिंग द रोड तो एटा निहाती भाबरे कंपलसरी फंक्शन देन ता सहित आमे यदि कहबा कि करना प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर कंपलसरी वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन कंपलसरी किंतु ऑर्गेनाइजिंग द कल्चरल इवेंट सांस्कृतिक कार्यक्रम करबा होची गोटे डिस्क्रिशनरी फंक्शन ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 41 कोची व्हिच कमिटी इज रिकमेंडेड द टू टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया तो 1957 रे बलवंत राय मेहता कमिटी रिकमेंड करथिला थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम किंतु आमर पर्टिकुलरली 1978 रे जो अशोक मेहता कमिटी थिला जेन से टू टायर पंचायत राज सिस्टम को कम करथिला इंट्रोड्यूस करथिला बा रेकमेंड करथिला तो आमे कहबा कि 1978 अशोक मेहता कमिटी इज रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन फॉर द टू टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जोथरे कि ओनली ग्राम पंचायत और जिला परिषद रहिबो ब्लॉक लेवल बा पंचायत समिति रो एक्जिस्टेंस ए जगह रे नथिला तो केवल दीटा बॉडी को नहीं ही ये काम करथिला और 1978 रु प्रोसेस आरंभ भी हेतिला 1980 किंतु 1980 रे ताकू पुणी थरे थ्री टायर गवर्नमेंट रे कम कर दिया गला रिप्लेसमेंट मध्ये कराइथिला एलएम सिंघवी कमिटी कथा कहिथिली 1986 रे ये भारत रो प्रथम कमिटी थिला पंचायत राज रिलेटेड जी की पंचायत राज म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दबा कथा कहिथिला which committee emphasize the role of the gram sabha in the panchayat raj तो ग्राम सभा को गोटे एम्फासाइज दबा पई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रे आकु को पर्टिकुलर कमिटी रेकमेंड करथिला तो मन रख जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कथा कहिथिला 1986 रे ग्राम पंचायत को लोकों सहित जोड़िया पई तो ग्राम सभा जो कांसेप्ट आसीथिला एटा लक्ष्मी मल सिंघी कमिटी रेकमेंडेशन थिला और ता सहित प्रथम थर पई अर्बन और रूरल जो लोकल बॉडी अछि देन बोथ लोकल बॉडी को कम करिया पई द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करिया पई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करिया पई मध्ये रेकमेंड करथिला जोतरी कि 64th एंड 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को मध्ये इनिशिएट कराइथिला बट सी सक्सेसफुल हेई पानथिला बट परवर्ती अवस्था रे 1992 रे 73rd और 74th टू कंसेक्यूटिव अमेंडमेंट कोन हेइथिला सक्सेसफुली इंप्लीमेंट मध्ये हेइथिला नेक्स्ट 43 को कि व्हिच एक्ट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस सेटा हमें देखिथिले कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे तो प्रथम थर पई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जदियो 1959 रो काम करूथुला और 1952 रो एज ए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भाबरे मध्ये येथिला किंतु पर्टिकुलरली 1959 परे 1992 रे ही याकू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दवा पई 73rd अमेंडमेंट येथिला which act provided the constitutional status for the municipalities तो तार नेक्स्ट कंसेक्यूटिव अमेंडमेंट जोड़ा थिला सेम ईयर रे हितला और दैट इज द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 और जोतरे के आकु मध्य कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सहित आर्टिकल 243 पी रु आरंभ करिकी 243 जेड जी भितरे कम कराइतला मेंशन कराइतला 9 ए रकम करतला प्रोविजन मध्ये आसीतला और ता सहित 12 नंबर शेड्यूल भी आसीतला आप आम यदि कहबा कि कौन ना यही जो प्रश्न अच्छी देन या पे आम देखिथिले कि 9 नंबर पार्ट 243 रु 243 ओ पर्यंत कौन थिला ना आर्टिकल आउ ता सहित 11th नंबर शेड्यूल को ए जगह में इंट्रोडक्शन करथिवार इंफॉर्मेशन पाउछंदी नेक्स्ट 45 पूछी व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली एनकरेज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द विलेज पंचायत तो 1952 रे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम रो इनिशिएशन 1957 रे बलवंत राय मेहता कमिटी द्वारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो एस्टैब्लिशमेंट और 1978 रे ताकू टू टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन 1980 रे पुणी थरे ताकू थ्री टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ए सब जो करा हैतला तो किंतु ए सब पूर्व 1950 रे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो डीपीएसपी भितर गोटे आर्टिकल थिला दैट इज आर्टिकल 40 आ एटा गांधीयन प्रिंसिपल भितर कंसीडर करा जाए आ ये ऑलरेडी कहि सारिथिला कि हमकु विलेज पंचायत रकम करिवार अछि तयारी करिवार अछि 46 नंबर प्रश्न को जदि हम आसीबा 46 कहउछि कि व्हिच ईयर मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया तो को वर्ष प्रथम थर पई मॉडर्न पंचायत राज सिस्टम आरंभ होइतिला अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ 1957 बलवंत राय मेहता कमिटी तो प्रथम आरंभ होइतिला कोठी ना राजस्थान रे आरंभ होइतिला
ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ରେ 2 ଅକ୍ଟୋବର ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଉ 1959 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ନଗଉର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର କରିପାରିବା that is 1959 October 2 ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। Which state was the first to implemented the Panchayat Raj institution? ଏବେ କହିଲି ରାଜସ୍ଥାନର କଣ ନା ଯୋଉ ନଗଉର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା ତାର ବାଗଦାଓ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 48 which committee recommended for the creation of the district planning committee? ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି district planning committee ବା DPC, ଯିଏ କି ବିଶେଷ କରିକି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଥିବା ଅର୍ବାନ ଆଉ ରୁରାଲ ତ ଦିଟା ଯାକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ କରିବ ନା ଦିଟା ଯାକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ କରିବ ନା ପ୍ଲାନ ତିଆରି କରିବ। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି which committee recommended for the creation of the district planning committee? ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେତା, ଅଶୋକ ମେହେତା, ଜିଭିକେ ରାଓ ନା ଏଲଏମ ସିଂଘଭି କମିଟି। ତ କୋଉ କମିଟି ଏଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତ ଆମେ ଉତ୍ତର କରିବା that is the ଜିଭିକେ ରାଓ କମିଟି। ଆଉ ଏ ଜିଭିକେ ରାଓ କମିଟି ଏଲଏମ ସିଂଘଭି କମିଟିର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା। ତାର ତ ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1885 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 1885 ମସିହାରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ବା ଡିପିସି ଫର୍ମ କରିବାକୁ କଣ କରିଥିଲା ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦେଇଥିଲା। ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେତା 3 ଟାୟାର, ଅଶୋକ ମେହେତା 2 ଟାୟାର, ଏଲଏମ ସିଂଘଭି କମିଟି ଗ୍ରାମ ସଭା ଆଉ ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟାଟସ ଦବା। Who is the prime minister is associated with the 73rd 74 amendment? କୋଉ ଇୟର ରେ ହେଇଥିଲା 1992 ଆଉ 1991 ରୁ 1996 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଯିଏ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ ମିଳିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ଦ ମଡର୍ନ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ। ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି ଫାଦର ଅଫ ଦ ମଡର୍ନ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ। ମନେ ରଖିବ ମଡର୍ନ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ, ମଡର୍ନ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବରେ କନସିଡର କରାଯାଏ। ଫାଦର ଅଫ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ନେହେରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1969 ରେ ପ୍ରଥମେ। ଫାଦର ଅଫ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରେ ତାହେଲେ ଆମେ 1882 ରେ ଆଣିଥିଲେ ଲର୍ଡ ରିପନ। କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ରିପନ ଏ କନସେପ୍ଟ କୁ ଆଣିଥିଲେ ମନେ ରଖିବ। नेक्स्ट को हमें जीवा 50 नंबर क्वेश्चन व्हिच कमिटी रेकमेंड दैट डायरेक्ट इलेक्शन टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ପାଇଁ डायरेक्ट इलेक्शन हो तो एटा को कमिटी रेकमेंड करथिला ना 1978 रे हिथिबा अशोक मेहता कमिटी। एक तो कहिथिला पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कोन हो ना 2 टायर हे जाऊ। सेकंड रे कहिथिला कि आ पे कोन हो ना प्रत्यक्ष निर्वाचन हो बा जो हमें कोन कहउछंदी डायरेक्ट इलेक्शन को कंडक्ट करा जाऊ बोली से रेकमेंड करथिले। तो आंसर होची अशोक मेहता कमिटी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अछि। तुम कहयाकू चाहिबे 50 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करि सारी जंती। वीडियो भल लागुची निहाती भाबरे लाइक करिवो, फ्रेंड सर्कल सहित लिंक को शेयर करिवो, अधिक रु अधिक कम करिवो ना आमे दी कहबा कि पिलांग पाखरे पहुंचिया पे चेष्टा करिवो। तो हमर गोटे बहुत ही बड़ इनिशिएटिव अछि जोथरे कि जो माने भी हमर आगामी समय रे टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम दोउछंती तो रिलेटेड जहां भी किछि क्वेश्चंस आसीबो से सब जिंस को इजीली जेमती सॉर्ट आउट से माने करि पारिबे। कंटिन्यू करिवा। व्हाट इज द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सबुठु बड़ प्रॉब्लम कोन फेस करे बोली से तुमको प्रश्न पचारुछि। तो प्रथम जिंस होउछि कोन ना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तांको एते अधिक फाइनेंशियल पावर दउ नाहंती। और जहाँ फटे कि लेक ऑफ द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तार निजस्व फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नाही और सेति पई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गोटे प्रॉब्लम को फेस करूछि। बावन पूछ कि व्हाट इज द मेजर चैलेंज बाय द म्युनिसिपालिटी। म्युनिसिपालिटी रो बड़ा प्रॉब्लम कोन? लेक ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेस, एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल ना बोथ बी एंड सी। तो एक्सेस आमे यदि कहबा कि स्टेट रो बहुत अधिक नियंत्रण रहउछि आकु मध्ये ऑटोनॉमी दिया होउनी आ फाइनेंशियल रिसोर्सेस रो प्रॉपर कोन हे परुनी डिस्ट्रीब्यूशन होउनी। तार तो बोथ बी एंड सी आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द म्युनिसिपालिटीज इन इंडिया। 53 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजर्व्ड seat in the panchayat raj institution? से कुछ which of the following is a reserved seat in panchayat raj institution? तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन पाई जो रिजर्व्ड सीट कराइछि का पाई जनरल कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट, नॉन रेसिडेंट, फॉरेन नेशन पाई नाही, नॉन शेड्यूल्ड नॉन रेसिडेंट पाई नाही, जनरल पाई नाही। तो का पे रखाइछि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पाई विशेष करके हमने कोन रखिछंती रिजर्वेशन रो व्यवस्था आमे विशेष करके कोन करंती देखिया को पांती। तो का में रखाइछि ना एससी
एसटी आउ ता सहित आमे यदि कहबा कि रखा हिची का पई वुमेन मानक पई रखा हिची। 54 कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजर्व्ड सीट इन द म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी रे का पे रिजर्व्ड सीट रखा हिची। जनरल कैटेगरी नाही, नॉन रेसिडेंट नाही, फॉरेन नेशंस नाही, तो इथरे मध्ये एससी एसटी आउ ता सहित वुमेन मानक पई कोन करा हिची रखा हिची। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। 55 कहूची व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमिशन। जो पढ़ी 243 आई आउ ता सहित 243 वाई। एटा का पे काम करूची पंचायत राज में और एटा का पे काम करूची ना म्युनिसिपैलिटी में। से कहूची कि आर रोल कौन, तो ये विशेष करके रेकमेंड करिवो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन। अर्थ पंचायत राज और म्युनिसिपैलिटी को केतिकी आर्थिक सहायता दरकार अछि, ये ही रेकमेंड कला पर ही कोन हबो सेतिकी टंका स्टेट तांकू दबो। 56 कहूची व्हाट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द 73rd अमेंडमेंट। अर्थ 1992 रे पंचायत राज को इंट्रोड्यूस करिया पे जो 73rd अमेंडमेंट हेतिला आ भितर कोडा तार गोटे फीचर भाबरे कंसीडर करा जाए। मैंडेटरी इलेक्शन एवरी 5 ईयर, क्रिएटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी। भूल रे भी नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रो क्रिएशन पे ये कहीं के होबो। रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड इथि पे ही नथिला, हाई कोर्ट रो एस्टैब्लिश पे नुह। मैंडेटरी इलेक्शन फॉर द 5 इयर्स। तो केते गुडी जो फीचर थिला, केते गुडी जो कोन थिला फीचर्स थिला, ता भितर गोटे फीचर इंपोर्टेंट थिला सेटा कोन ना आर जो इलेक्शन अछि ताको प्रति 5 वर्ष रे मैंडेटरी तुमको करिया को ही पड़िबो। कहा माध्यम रे ना स्टेट इलेक्शन कमिशन। नेक्स्ट आमे जिबा 57 नंबर प्रश्न को, से कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द 74th अमेंडमेंट। सेम 1992 रे हितला किंतु एटा म्युनिसिपैलिटी पे हितला। तो से कहूची कोन ना आर कोन गोटे फीचर अछि क्रिएशन ऑफ द ग्राम सभा। ना एटा तो 73rd रे थिला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वार्ड कमिटी। जेमति ग्राम सभा पंचायत लेवल रे काम करे, वार्ड कमिटी सेमिति कोन करूसी अर्बन लेवल रे काम करूसी। तो ये कोनसी रूरल मार्केट रेगुलेशन किबा जिला परिषद रो फॉर्मेशन पे नथिला। नेक्स्ट 58 कहूची कि व्हिच बॉडी इज रेस्पोंसिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। स्टेट जो टंका दउची लोकल बॉडी को, तो लोकल बॉडी से टंकार केमिति खर्च करूचंती, सी अर्बन हो किबा सी रूरल हो, तो ताकू कम करा होची ऑडिट मध्ये करा होची। तो ऑडिट करिया पई किए रेस्पोंसिबल, व्हिच बॉडी इज रेस्पोंसिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तले आंसर कम करि परिबा। तो मन रखिबा कि कहा द्वारा सीधा करा जाए। गोटे कहूची कोन ना सीएजी को द्वारा करा जिवो, ना आमे यदि कहबा कि एटा पर्टिकुलरली हमरो कम सीएजी को द्वारा करा जिवो, ना स्टेट फाइनेंस कमिशन, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ना लोकल फंड ऑडिट। आंसर होची लोकल फंड ऑडिट। सीएजी विशेष करके यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रो फंड को ऑडिट करंती, लोकल गवर्नमेंट रो नुह। तो लोकल फंड ऑडिट अथॉरिटी को द्वारा तांकर फंड को कम करा होची, ऑडिट करा होची। 59 which body is responsible for auditing the accounts of the municipality। तो म्युनिसिपैलिटी रो अकाउंट को ऑडिट करिया पे किए अछि सीएजी अछि कि स्टेट फाइनेंस कमिशन तो टंका दबा में रेकमेंड करिवो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नाही, सेम बॉडी लोकल फंड अथॉरिटी बोथ रूरल आउ अर्बन दीटा जकर फंड को कम करि परिवो ऑडिट करिवार पावर से रखुछि। 60 कहूची कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत रे लोकल गवर्नमेंट रो कोडा गोटे लिमिटेशन कोन सी करि परिवो नाही। माने आमे यदि कहबे कि एक्सेसिव ऑटोनॉमी ता पाखरे अछि, ना लैक ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल, ना ओवर फंडिंग, ना ओवर सेंट्रलाइजेशन। ताले सबटु बड़ जो लेकुना आंक पाखरे अछि, तो से लेकुनाटा होछि कोन ना आंक पाखरे जो पर्सनल माने जो सब ऑफिसर्स माने काम करूछंती से माने एतेटा अधिक ट्रेन्ड नुहंती। जाफोटे कि जो ई गवर्नेंस रो जो कांसेप्ट अछि, ई गवर्नेंस रो जो कांसेप्ट अछि, देन सेटा एप्लीकेबल हे पारु नाही। ठीक है, सेटार एप्लीकेशन हे पारु नाही। 61 कहूची व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द नगर पंचायत। हम पढ़िथिले गोटे विलेज कोन होतुबो धीरे धीरे जेतबे कोन होतुबो शहर रे परिणत होतुबो, तो से जो कोन थिबो ट्रांजिशनल पीरियड थिबो, तो ताकू कोन को होची ना एनएससी बा नगर पंचायत बा विज्ञापित अंचल परिषद बा अधिसूचित क्षेत्र परिषद। व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द नगर पंचायत। तो गोटे नगर पंचायत हवा पई मिनिमम 10,000 लोकंकर कोन रहबा दरकार ना वास करूथवार आवश्यकता अछि। 62 कहूछु व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन र अर्थ होची सबटु लार्ज सिटी रे जोडा काम करिवो, जार हेड भाबरे की काम करंती ना जार हेड भाबरे मेयर काम करंती, आउ आर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की काम करंती ना आमे भी कहबा कि म्युनिसिपल कमिश्नर काम करंती। ता विषय आमे कोन करथिले पढिथिले।
तो से कहूँ एटा हाँ केते पॉपुलेशन आवश्यकता तो 3 लाख एबो पॉपुलेशन यदि हबो ताहले ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हे पारिबो। तेसठी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम सपोर्टिंग द लोकल बॉडी को सपोर्ट करिया पई भारत सरकार के तरफ रु 2005 मसिया रे गोटे स्कीम आरंभ करा हैतिला और से स्कीम रो ना कोन थिला बोली से तुमको प्रश्न पचारसी। तो निहत भाବରେ 2005 रे आरंभ करा हैतिला कोन ना एमजीएनआरईजी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ओडिया में कहउछि महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्मयोगी योजना विशेष करी कि जो माने कोन अछंती रूरल एरिया रे लोक अछंती सेमानकु ग्यारंटेड कोन दवा पई ना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे दवा पई तो 100 दिनर काम 100 दिनर काम आफ्टर सी 65 365 डे भितरु 100 दिनर काम प्रोवाइड करिया पई कोन कराइतला 2005 मसिया रे आको आरंभ करा जैतला। 64 कहूँ which scheme promote the urban development through the municipality से कहूँ को स्कीम माध्यम रे म्युनिसिपालिटी रे अर्बन रो कोन हे परिबो डेवलपमेंट हे परिबो तार तो म्युनिसिपालिटी माध्यम रे को स्कीम दा सहरांचल रो विकास करि परिबो। गोटे कहूँ स्वच्छ भारत मिशन मनरेगा पीएम आवास योजना ना बोथ एंड सी तो उत्तर करिवो समस्ते। तो निहत भाବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି मनरेगा ଟା କେବଳ रूरल ପାଇଁ କାମ करे अर्बन ପାଇଁ ନୁହଁ କାହିଁକି ସେଟା ହଉଛି महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट तो एटा हबन। स्वच्छ भारत मिशन रो दीटा अछि यार अर्बन भी अछि और रूरल भी अछि ताले ये अर्बन ପାଇଁ भी काम करि परिबो ठीक अछि। क्लीन इंडिया मूवमेंट स्वच्छ भारत मिशन 2014 रे आरंभ होइतिला गोटे पाद स्वच्छता आडकु ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଉଥିରେ କି ଆଫୋର୍ଡେବଲ ହାଉସ କମ କରାଯିବ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ ସେ ଦିଟା ଯାକ ବିଶେଷ କରିକି ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ म्युनिसिपल थ्रू रे कम कराउछि सरकार करूछंती। 65 व्हाट इज द रोल ऑफ द सरपंच इन द ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत रे सरपंच बा मुखिया बा जणु ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ କହୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆର पर्टिकुलरली रोल କଣ तो ये हूज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर बा ଆମେ କହିବା କି ସଭାପତି ଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ पंचायत रे होउचंती सभापति बा प्रिजाइडिंग ऑफिसर भाबरा ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। नेक्स्ट 66 कहउछु कि व्हाट इज द रोल ऑफ द मेयर इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो मेयर जो अछंती यू द सेरेमोनियल हेड अर्थ जार की सिग्नेचर रे काम हुए ताको हमें कोन कहउछु सेरेमोनियल हेड। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रो अर्थ होउछि कि जे की प्रॉपर काम करे जे की प्रॉपर कोन करूसी ना जे की पॉलिसी फॉर्मेशन करे पॉलिसी मेकर जी ठीक अछि देन सेमानको कोन कहै छै एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड किए ना म्युनिसिपल कमिश्नर तो म्युनिसिपल कमिश्नर होउछंती कोन ना एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आउ सेरेमोनियल हेड होउछंती किए ना सी होउछंती मेयर। आंसर हे गेला हमर कोन मेयर इज द करेक्ट आंसर। 67 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द ग्राम सभा ता भितर ग्राम सभा जी गोटे एडवाइजरी बॉडी भाबरे हमें कोन करथिले पढिथिले दिस इज द एडवाइजरी बॉडी ऑफ ग्राम पंचायत तो आर विशेष करी गोटे फीचर कोन इट इज द इलेक्टेड बॉडी ना इंक्लूड ऑल एडल्ट वोटर्स इन द विलेज जुडिशियल बॉडी ना टेक्स्ट कलेक्ट आंसर होची कोन ताको कोनसी इलेक्शन रे आना जायनी त गोटे ग्राम पंचायत भितर जति की भी तमरो इलिजिबल वोटर्स अछंती जिते भी इलिजिबल वोटर्स अछंती तो समस्त ही ग्राम सभा कोन हे पाले मेंबर हे पाले तो एटा होची द फीचर ऑफ द ग्राम सभा। 68 कहूँ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द वार्ड कमिटी कोडी काम करूची ना म्युनिसिपल लेवल रे काम करूची बा हम यदि कहबा कि अर्बन लेवल रे काम करूची तो ये विशेष करके आर गोटे फीचर कोन तार फीचर कोन इट ऑपरेट द ब्लॉक लेवल ना इट इंक्लूड द इलेक्टेड काउंसिलर ना रूरल बॉडी ना जुडिशियल बॉडी आंसर होची काउंसिलर तार तो धरि नियो कि गोटे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अछि ताले से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे हमर कोन ना जते सब कॉर्पोरेटर बा काउंसिलर्स अछन सपोज सिथरे 46 कोन अछंती ना हमर काउंसिलर्स अछंती काउंसिलर्स अछन ताले से समस्त को नै कि कोन करिवो वार्ड कमिटी काम तागु नै कि ना ए इलेक्टेड मेंबर मानको नै कि वार्ड कमिटी काम करिवो जेमति ग्राम सभा ग्राम पंचायत सब इलिजिबल वोटर को नै कि लिखला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ फंडिंग ऑफ द लोकल बॉडी तो लोकल बॉडी सबटु बड़ सोर्स फंडिंग कोडा सेंट्रल ग्रांट स्टेट ग्रांट लोकल ग्रांट ना ऑल ऑफ दी सब एक तो लोकल से टैक्स कलेक्ट करि परिवो राज्य सरकार अनुदान देबे और केंद्र सरकार मते तंको अनुदान देबे। 70 कहूँ कि व्हिच आर्टिकल मैंडेट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिशन भारत रे आगुरु कोड ना स्टेट इलेक्शन कमिशन नथिला काइना ए लोकल बॉडी रो इलेक्शन टा एते मैंडेटरी नथिला जेते बेले लोकल बॉडी रो इलेक्शन को 5 वर्ष भितर करिया पे कोन कर दिया गला मैंडेटरी कर दिया गला तो तारपरे भारत रे स्टेट इलेक्शन कमिशन आसिला
तो व्हिच आर्टिकल रे हमको विशेष करके कौन कराई छी ना ए विषय रे इंफॉर्मेशन मिलुची बोली से तुमको प्रश्न पचारछि ताले मन रखिबो गोटे होची 243 के आ गोटे होची 243 जेड ए जेमते एबे हम तुमको फाइनेंस स्टेट फाइनेंस कमीशन कथा कहउथि 243 आई आ गोटे कोन कहउथि 243 वाई 243 वाई टा म्युनिसिपालिटी ପାଇଁ आईटा होची पंचायत राज ପାଇଁ सेमती एठी 243 के टा होची पंचायत राज ପାଇଁ 243 जेड टा होची म्युनिसिपालिटी ପାଇଁ अब दी जगह इलेक्शन को कंडक्ट करने पे स्टेट इलेक्शन कमिशन रो फॉर्मेशन कथा ये दीड जगह आर्टिकल रे मेंशन अछि 356 रे तो हमर स्टेट इमरजेंसी विषय लिखा है को विषय लिखा है स्टेट इमरजेंसी विषय लिखा है जब हमें प्रेसिडेंट्स रूल भाबरे कौन करंती कंसीडर करंती नेक्स्ट 71 कहूची व्हिच स्कीम एम टू मेक रूरल लोकल बॉडी सेल्फ सस्टेनिंग से कहूची को स्कीम एमिति भारत रे आरंभ कराइछि जा फल कि जो लोकल बॉडीज अच्छी विशेष कर रूरल लोकल बॉडी अर्थ ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद से मैंने विशेष करके कौन करें सेल्फ सस्टेनिंग हो पारे तो तापाई कौन कराई ग्राम स्वरोजगार अभियान कौन कराई ग्राम स्वरोजगार अभियान पीएम आवास तो एफोर्डेबल हाउस दौची स्मार्ट सिटी मिशन टा तो अर्बन एरिया रे काम करिवो रूरल एरिया रे काम करिवो नाही पीएम आवास तो कौन करूची ना एफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करिवार काम करूची स्वच्छ भारत क्लीन करिया पे सैनिटेशन उपरे काम करूची तो ग्राम स्वराज स्वराज हमर कोन ना अभियान 72 कहूची व्हिच स्कीम सपोर्ट द म्युनिसिपालिटीज इन द अर्बन सैनिटेशन से कहूची अर्बन सैनिटेशन तार तो सहरांचल रो परिमल व्यवस्था पई के काम करतो सेही स्वच्छ भारत मिशन जोटा कि को लेवल रे ना अर्बन लेवल रे काम करिवो तो ये सैनिटेशन ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट विषय कौन करिवो ना डिस्कशन करेगा क्लियर समस्तंकर देन ये रूरल एरिया रे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करबा कथा कहूची 100 दिनिया काम वर्ष को पीएम आवास एफोर्डेबल हाउस रो प्रोवाइड विषय कहूची आउ ग्राम स्वराज अभियान जोड़ा अच्छी तो ये लोकल बॉडी माध्यम रे लोकों को कौन करिया चाहूची ना सेल्फ सफिशिएंट बा सेल्फ आमे दि कहबा कि करना सस्टेन बनबा पई चाहूची बा आत्मनिर्भर सेटा 73 कहूची व्हिच इनिशिएटिव प्रमोट द डिजिटल गवर्नमेंट इन पंचायत तो पंचायत को डिजिटल गवर्नेंस रो पार्ट बनबा पई कहार प्रोसेस काम करू दैट इज द ई पंचायत कोन काम करूसी ई पंचायत जोतरे कि सब काम कोन होची कंप्यूटराइज होची सबू काम कौन हो कंप्यूटराइजेशन 74 कहूची व्हिच मिशन सपोर्ट द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विशेष करके अर्बन एरिया रे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिया पाई जेमति कि बस स्टैंड बनेबा हो रेलवे स्टेशन बनेबा हो एयरपोर्ट बनेबा हो मेडिकल कॉलेज बनेबा हो मेडिकल बनेबा हो ए सब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पई को स्कीम दा विशेष करी काम करछ दैट इज स्मार्ट सिटी मिशन ठीक है स्मार्ट सिटी मिशन काम करछ 75 कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंट चैलेंजेस ऑफ द लोकल बॉडी तो लोकल बॉडी रो सबटु बड़ चैलेंज होची कोन ना लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम पाखरे सेते अधिक अत्याधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नाही और ता सहित आम पाखरे जो पर्सनल्स अछंती से माने एतेटा मध्ये कोड नुहंती ना एक्सपीरियंस्ड नुहंती वा ट्रेन्ड नुहंती दैट इज द मेन लैकुना फेस्ड बाय द लोकल बॉडीज 76 कहूची व्हिच बॉडी monitors the implementation of the central schemes in rural area तार तो यूनियन गवर्नमेंट गोटे लॉ तो माने रूरल अर्बन जो हमर कोन अछि यूनियन गवर्नमेंट अछि सी तो गोटे स्कीम को कोन कले लॉन्च करके टंका दे देले किंतु रूरल एरिया रे तार प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होउछि ना नाही ताकू देखिया पे की काम करछि बोली से तुमको प्रश्न पचारुछि तो को बॉडी एमती अछि जे के को कम करि परिबो ना देखिबो तो सी होछि एक्चुअली जिला परिषद सेते बे जिला परिषद को विशेष करके कम कहउछि ना सुपरवाइज बॉडी होउछि कोन ना सुपरवाइज बॉडी जा माध्यम रे कि कम करि परिबो सुपरवाइज करिवार काम करिवो कि जहा ऊपर आसुछि सेटा ग्रास रूट लेवल रे इंप्लीमेंट हेई पारुछि ना हेई पारो नाही 77 कहूची व्हिच बॉडी मॉनिटर द अर्बन डेवलपमेंट स्कीम इन द म्युनिसिपालिटी तो म्युनिसिपालिटी रे अर्बन डेवलपमेंट रो जो स्कीम अछि व्हिच बॉडी मॉनिटर्स अर्बन डेवलपमेंट स्कीम इन म्युनिसिपालिटी तो को बॉडी मॉनिटर करूसी अर्बन डेवलपमेंट स्कीम को म्युनिसिपालिटी रीजन रे यदि हमको देखिया को मिलिबो ताला आप उत्तर कम करिवा व्हिच बॉडी मॉनिटर तो मॉनिटर करिया पे जो बॉडी अछि देन ताको हमें मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी बोली कहउछ पढ़िथिले ऊपर 78 कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन रे विशेष करके अर्बन एरिया रे
जो इंफ्रास्ट्रक्चर रो डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर रो डेवलपमेंट विषय कौन करूची ना फोकस करिकी काम करूची कि ना आमे भी कहबा कि दैट इज द स्मार्ट सिटी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 कहूची व्हिच स्कीम प्रोवाइड द हाउसिंग सपोर्ट फॉर द अर्बन एरिया। सहरांचल लोक मानक पई एफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करिया पे काम करूची कोन दैट इज द पीएम आवास योजना। असी कहूची कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल फॉर द ई पंचायत इनिशिएटिव। ई पंचायत करिवा पछरे लक्ष्य कोन फॉरेन ट्रेड प्रमोशन करिवा, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन करिवा, करेंसी रेगुलेट करिवा, डिजिटलाइजेशन ऑफ द पंचायत फंक्शन सब जिनिस को कंप्यूटराइज करिके डिजिटलाइज करिवा दैट इज द मेन गोल बिहाइंड द ई पंचायत राज सिस्टम। 81 कहूची कि व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ द बोथ पंचायत राज और म्युनिसिपैलिटी। ए दिरे जाक भितर गोटे कॉमन कोन तमे देखिया को पाउछो आंक भितरे कॉमन कोन 3 टायर स्ट्रक्चर 5 ईयर टर्म ऑफ द इलेक्शन मेंबर जुडिशियल पावर फ्री फॉरेन पॉलिसी मेकिंग तो ए दिरे नु तो इधर आमे एथिरे मध्ये 5 वर्षर टेन्यूर पाउछंदी एथिरे भी 5 वर्षर टेन्यूर तो टेन्यूर टा गोटे आमे एथिरे कॉमन पाउछंदी आ ता सहित ये मध्ये 3 टायर रहउची आ ये मध्ये कोन रहउची 3 टायर रहउची तो टायर रे मध्ये सेम अछि ताले दीटे जाक उत्तर हबो दीटे जाक ही कॉमन अछि का पाखरे ना बोथ पंचायत राज एंड म्युनिसिपैलिटी पाखरे। 82 कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव टू पंचायत राज। आ भितर कोटा केवल पंचायत राज पाखरे अछि किंतु का पाखरे नै ना म्युनिसिपैलिटी पाखरे नाही केवल का पाखरे अछि पंचायत राज पाखरे अछि कोडा सिटा तो देखो वार्ड कमिटी तो केवल का पाखरे अछि ना म्युनिसिपैलिटी पाखरे एटा तो ग्राम पंचायत पाखरे नाही काटी दियो। म्युनिसिपल कमिश्नर का पाखरे अछि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो अछि गाम पाखरे नाही। मेयर द सेरिमोनियल हेड ऑफ द म्युनिसिपल कमिशन माने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ताले जो ग्राम सभा अछि तो एटा ही केवल गोटे कोन ना आमे यदि कहबा कि गोटे एक्सक्लूसिव जिंस एटा केवल आ केवल का पाखरे अछि पंचायत राज पाखरे अछि। सेम तार उल्टा प्रश्न पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव टू द म्युनिसिपैलिटी केवल म्युनिसिपैलिटी पाखरे अछि किंतु एटा का पाखरे नथिबो ना पंचायत राज पाखरे नथिबो ताले ग्राम पंचायत एटा अछि पंचायत राज पाखरे ठीक अछि। आ गोटे कहूची कोन ना जिला परिषद एटा भी तो ग्राम नाम जो पंचायत राज रही कोन अछि गोटे बॉडी पंचायत समिति ये भी तो इंटरमीडिएट बॉडी ये तो डिस्ट्रिक्ट बॉडी आ ता सहित ग्राम पंचायत तो विलेज बॉडी किंतु वार्ड कमिटी जो अछि तो एटा विशेष करके हमको म्युनिसिपल रीजन रे ही देखिया को मिल पारिबो दैट्स व्हाई सी होचे एक्सक्लूसिव। व्हिच बॉडी इज कॉमन टू बोथ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट तार तो से कहूची कि रूरल रो अर्थ हमर पंचायत राज आ अर्बन रो अर्थ हमर म्युनिसिपैलिटी तो दिडे जगह पई कॉमन किए ए दिडे जगह पई कॉमन किए तो एबे तो हम ऊपर देखिथिले कि कॉमन रे टेन्यूर मध्ये कोन अछि कॉमन अछि आ ता सहित टायर मध्ये कोन अछि कॉमन ही देखिया को मिलुची ठीक अछि। देन एडी कहूची ग्राम सभा कॉमन की नहीं ग्राम सभा तो केवल कोन ना केवल ये रूरल पे काम करिवो ठीक अछि। जिला परिषद केवल रूरल पे काम करिवो पंचायत समिति केवल रूरल पे काम करिवो किंतु डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी आमे देखिथिले कि ये जो प्लान बनेइबो तो प्लान टा डिस्ट्रिक्ट अंडर रे थिबा अर्बन पे भी बनेइबो रूरल पे भी बनेइबो सेति पे आंसर हे गेला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 85 कहूची कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज शेयर्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी विषय आमे जे कहबा कि शेयर्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो कोठु से माने सोर्स ऑफ रेवेन्यू को कलेक्ट करंती बोली से तुमको प्रश्न पचारू छी देखिबा टिके उत्तर करिवो समस्ते कोठु से कलेक्ट करे तो विशेष करी इनकम टैक्स आनी परिबनी कस्टम ड्यूटी आनी परिबनी कॉर्पोरेट टैक्स आनी तो प्रॉपर्टी टैक्स बजे को संपत्ति कर बोली कहउचंती तो संपत्ति करटा पाखरु हमर अर्बन आ लोकल कम करि परिबे टैक्स रो कलेक्शन करिके रिसोर्स भाबरे यूज करि परिबे। व्हिच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ द वार्ड कमिटी तो वार्ड कमिटी का सहित एसोसिएटेड ना अर्बन सहित एसोसिएटेड तो अर्बन सहित एसोसिएटेड रो अर्थ होची म्युनिसिपैलिटी सहित म्युनिसिपैलिटी में आसीतला 74th अमेंडमेंट 1992 ताले उत्तर हि जिबा हमर कोन ना 74th अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड। नेक्स्ट आमे जीवा सी कहूची कि गड ना व्हिच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ द ग्राम सभा कोड देखुछंती ना ग्राम पंचायत रे देखुछंती ग्राम पंचायत रे को लेवल रो आसुची रूरल लेवल रो आसुची आ एटा कहार ना पंचायत राज रो गोटे इंस्टीट्यूशन टा पंचायत राज पे को अमेंडमेंट हेतला 73rd अमेंडमेंट हेतला 1992 रे ताला हमर उत्तर कोड हे जिवो तो उत्तर हे जिवो हमर 73rd अमेंडमेंट हे जिवो। 87 नंबर क्वेश्चन पर 88 कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज
सिमिलारिटी बिटवीन द पंचायत राज म्युनिसिपालिटी तार तो सी कहूँ पुणी थे कौन आंक भितर कॉमन फीचर देखा मिलूँ तो कौन कॉमन फीचर अच्छी पंचायत राज पाखे भी म्युनिसिपालिटी पाखे भी बोथ म्युनिसिपल कमिशनर ना दीटा जाक पाखे ना यहाँ तो केवल क्या पाखे थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे ही माने अर्बन लेवल रे ही थी यहाँ बोथ हे ग्राम सभा ना यहाँ तो केवल कौट रूराल रे यहाँ केवल कौट ना अर्बन रे से दीटा जाक कटिगला बोथ आर अंडर द स्टेट इलेक्शन कमिशन ठीक अच्छे बोथ हैव थ्री टायर स्ट्रक्चर ठीक अच्छे आर भी इलेक्शन करोची स्टेट इलेक्शन कमिशन आर भी इलेक्शन करोची स्टेट इलेक्शन कमिशन आर मध्य केतरा टायर अच्छी ना तीन टायर अच्छी आर मध्य केतरा टायर अच्छी ना आर मध्य तीन टायर अच्छी आ ऊपर मध्य आमे पढ़िथिले आर टेन्यूर होची 5 वर्ष आर भी टेन्यूर होची 5 वर्ष सेति में तीनटा जाक कॉमन ताले ए दीटा जाक ही कोन अब एठी उत्तर हे जिवो 88 आंसर हो गला बोथ ए एंड बी ठीक है ए और बी दीटा जाक ही कोन हे जो उत्तर हे नेक्स्ट आम आसवा 89 कहूँ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द पंचायत राज म्युनिसिपालिटी अच्छा ए दीटा भितर सिमिलारिटी तो गला डिफरेंशिएशन कौन अछि रिजर्वेशन फॉर द वीमेन किछि डिफरेंशिएशन नहीं 33% दीटा जगह में 33% रखा है 5 ईयर टर्म तो दीटा जगह में 5 वर्ष ही अच्छी एरिया ऑफ ऑपरेशन रूरल वर्सेस अर्बन आउ ता सहित स्टेट इलेक्शन तो दी जन जगह स्टेट अच्छी अर्बन रूरल स्टेट इलेक्शन कमिशन अर्बन तार तो ए तीन जाक कॉमन ए तीन जाक कौन कॉमन किंतु ऑपरेशन अलग अलग कि कौन ना पंचायत राज सब रूराल रे लागू होची म्युनिसिपालिटी सब अर्बन रे तो यहाँ हूँ आम यदि कहबा द डिफरेंशिएशन बिटवीन द पंचायत राज एंड म्युनिसिपालिटी 90 कहूँ व्हिच बॉडी हैज अ सेरेमोनियल हेड इन द बोथ सिस्टम को बॉडीटा गोटे सेरेमोनियल हेड ऑफ द बोथ सिस्टम रे काम करूची बोली से तुमको प्रश्न पचारुची सर आम यदि कहबा कि सेरेमोनियल हेड ऑफ द बोथ सिस्टम सरपंच म्युनिसिपल कमिश्नर देखो सरपंच तो कौन हो सेरेमोनियल हेड हो किंतु म्युनिसिपल कमिश्नर कौन हो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ये हबनी जिला परिषद वार्ड कमिटी जिला परिषद वार्ड कमिटी ये मते हबनी पंचायत समिति नगर पंचायत ये भी हबनी सरपंच मेयर तो सरपंच ग्राम पंचायत सेरिमोनियल हेड मेयर हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेरिमोनियल हेड तो आंसर हो गला ऑप्शन नहीं ये काम करुच्ची पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीओ आउ ये काम करुच्ची एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भाव में किए ना म्युनिसिपल कमिश्नर तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पंचायत कॉर्पोरेशन तो सरपंच आउ मेयर हो गले कौन ना सेरिमोनियल अथॉरिटी सेरिमोनियल हेड Which of the following is the strengthens the local democracy in India? तो भारत रे लोकल डेमोक्रेसी रो जो कांसेप्ट अछि ताकू स्ट्रेंथनाइज केमिति करा जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया तो भारत रे जो लोकल डेमोक्रेसी अछि तार स्ट्रेंथनाइजेशन दा केमिति हेई पारुछि बोली हमकु जदि पचारे दिबो सेटा होछि कोन ना रिजर्वेशन फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप तार तो जो एससी कम्युनिटी अछंती एसटी कम्युनिटी अछंती बैकवर्ड क्लास पर्सन्स अछंती जो वीमेन माने अछंती तो सेमानकु एथिरे कम करा जो ऑल आर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ठीक अछि तो ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को पय जे रिजर्वेशन रे व्यवस्था रखिबा ताले लोकल डेमोक्रेसी आउरी अधिक शक्तिशाली हे पारिबो व्हिच इज द की फैक्टर लिमिटिंग द अथॉरिटी ऑफ द लोकल बॉडी देखो छी को की फैक्टर टा ऑटोनॉमी ऑफ द लोकल बॉडी को लिमिटेड करै दोछि सेटा होछि कोन ना डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट गवर्नेंस एंड ता सहित ओवर सेंट्रलाइजेशन सब जिंस कोन ना हमर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट निज हाथ में रखी दउछन्ती अधिक जिंस लोकल को बहुत ही कौन दउछन्ती कम दउछन्ती तो एटा गोटे प्रॉब्लम आ डिपेंडेंसी आमेर बढ़ी जाउची सब बेला में राज्य को चाहिए बसछन्ती कि से अनुदान देले काम करिवा तो बोथ एंड बी आर द लिमिटेशन द ऑटोनॉमी ऑफ द लोकल बॉडीज इन इंडिया 93 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ द पंचायत राज सिस्टम पंचायत राज सिस्टम द्वारा कौन बेनिफिट हो पारिबो ना ग्रासरूट लेवल रो जो लोको ठीक अच्छे जे कि यूनियन गवर्नमेंट रे केबे पार्टिसिपेट करि परिबोनी स्टेट गवर्नमेंट रे केबे पार्टिसिपेट करि परिबोनी किंतु जो लोकल गवर्नमेंट रे जरा पॉपुलैरिटी पाई निज पॉपुलैरिटी पाई बा निजर लोकंग पाई भलो काम करिया पाई से लोकल गवर्नमेंट रे तो निजर अंश ग्रहण देई परिबो ना 94 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ द म्युनिसिपल सिस्टम तो म्युनिसिपल सिस्टम रो बेनिफिट कौन तो आंसर होची कौन ना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिवारे म्युनिसिपल सिस्टम गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका नउची 95 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द चैलेंज फॉर द डिजिटल गवर्नेंस इन द लोकल बॉडीज तो लोकल बॉडी रे डिजिटल गवर्नेंस बा ई गवर्नेंस रो आरंभ करिवा कोन पई असुविधा हे जाउची केना आम पाखरे ट्रेन्ड पर्सनल नाहंती
ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଓଭର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇजेशन ହଉଛି, ତ ଦିଟା ଯାକ କାରଣ ପାଇଁ particularly ଆମର ଇ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ର ସିଷ୍ଟମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଆଉ ଲୋକାଲ ଆମର ଯୋଉ କଣ ଅଛି ଅର୍ବାନ ଲେଭେଲ ରେ କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। Which of the following is the recommendation of the Ashok Mehta Committee? 1978 ରେ ଅଶୋକ ମେହତା କମିଟି କଣ ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା? ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ହଉଛି ଟୁ ଟାୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କେବଳ କଣ ନା ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ରହିବନି, କେବଳ କିଏ ରହିବ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ତାହେଲେ ଏ ଦିଟା ହିଁ ରହିବେ, 3 ନମ୍ବର ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଇଏ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। 97 କହୁଛି କଣ ନା which of the following is recommendation of the LM ସିଂଘଭି କମିଟି? ଲକ୍ଷ୍ମୀମଲ ସିଂଘଭି କମିଟି 1986 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ କୁ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବା ଆମେ କହିପାରିବା କି ସମ୍ବିଧାନିକ ଦରଜା ଦବା କଥା କହିଥିଲା, କି ତାକୁ ସମ୍ବିଧାନିକ ଦରଜା ଦିଆଯାଉ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ କମିଟି ଥିଲା LM ସିଂଘଭି କମିଟି। 98 which of the following is the role of the district planning committee? ତ DPC କାହାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରେ ହେଇଥିଲା? 1985 ରେ GVK ରାଓ କମିଟି, GVK ରାଓ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ବିଶେଷ କରିକି କଣ ପାଇଁ ଆକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଉତ୍ତର କରିବ ସମସ୍ତେ। ତ ଆମର ଆକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ନା କନସୋଲିଡେଟିଂ ରୁରାଲ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ପ୍ଲାନ। ତ ଇଏ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଅର୍ବାନ ମାନେ ମାନେ ରୁରାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ପ୍ଲସ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନେ ଅର୍ବାନ, ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବ ନା କନସୋଲିଡେଟେଡ ପ୍ଲାନ ତିଆରି କରିପାରେ। ଠିକ ଅଛି। 99 ନମ୍ବର क्वेश्चन କହୁଛି କଣ ନା which of the following is the role of the metropolitan planning committee? ତ metropolitan planning committee ର କାମ ହଉଛି metropolitan ଏରିଆରେ କେମିତି urban planning କୁ ଡେଭଲପ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ metropolitan committee ଆମର 74th amendment ରେ ହିଁ କଣ ହେଇଥିଲା ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା 1992 ରେ। ଆସିଗଲେ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଉଟା କି 100 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन। What is the significance of the 73rd and 74th amendment 1992? ତାର ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ କଣ ଥିଲା ନା ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ, ଏଥିରେ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଫର୍ମ କି ଫରେନ ପଲିସି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥିଲା, ଏଥିରେ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଯୋଉକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେତାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ କଣ କୁହାହଉଛି? ଫାଦର ଅଫ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो भारत रे काहु कहउछि कथा ना बलवंत राय मेहता। तो तांको भारत रे डेमोक्रेसी रो डिसेंट्रलाइजेशन रो फादर कुहाते, गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण रो से होचंदी जनक। से ही प्रथम थर में 3 भाग रे भाग କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା 100 MCQ in related to the local body both पंचायत राज एंड म्युनिसिपालिटी। आई होप कि क्लास टा जो माने भी देखिबे 1 आवर रो क्लास 1 आवर 5 मिनट रो क्लास, तो कंप्लीटली तमे कोन करि परिबो गोटे कंप्रेहेंसिव रिवीजन पाई परिबो। ठीक अछि, आमे लाइव करि पालेनी बट किछ असुविधा नै। मु भाबुछि कि पर्टिकुलरली हमर रेकॉर्डेड ए जो क्लास टा मु करिछि एथिरे मध्ये कोनोसी प्रकार डाउट तमरो रहिबो नाही। आ जदि भी किछि डाउट रहउछि ताले कमेंट सेक्शन रे लिखिबो, मु सीट तुमको उत्तर करिया पे ट्राई करिबि। ठीक अछि, तो रखिबा आज सेशन को। ता पूर्व कहना चाहिए चैनल प्रथम थर विजिट करू तो सब्सक्राइब करदब, बेल आइकन को प्रेस करिवो। टेलीग्राम रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे अछि, जॉइन हे जिवो पीडीएफ पाया पई। आ ता सहित मु कहना चाहिए वीडियो जदि निहाती भाबरे भल लागि थाए ताहाले गोटे लाइक निहाती भाबरे करिवो, फ्रेंड सर्किल सहित बहुत रु बहुत शेयर करिवो, आ ता सहित वीडियो टी को आरंभ रो शेष पर्यंत देखिवो। रखिबा आज सेशन को। नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे इंपोर्टेंट सेशन सहित अगेन मु आसीबी। से पर्यंत समस्त थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।